पहला अग्नि, दूसरा पृथ्वी, तीसरा वायु, चौथा जल, पांचवा अग्नि, छठा पृथ्वी, सातवां वायु, आठवां जल, फिर नवा अग्नि। जो लोग भी ज्योतिष के विषय में अच्छी तरह से जानने की इच्छा रखते हैं, उन्हें यह संदर्भ अवश्य ही देखना चाहिए और सुनना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूपेण यहाँ सुखी नहीं है। कारण कोई धन से, कोई तन से, कोई मन से, कोई जीवन से, कोई रोग से, कोई ऋण से दुखी रहता है। अब ये दुख किसी में बहुत ज़्यादा है और किसी में थोड़ा है। मतलब अल्प और अधिक सुख-दुख जीवन में रहते हैं। अब किसी के जीवन में दुख की मात्रा कम हो जाए तो, और किसी के जीवन में दुख की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो कारण क्या हो सकता है? ये संदर्भ हम आपके सामने जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कुंडली के माध्यम से बताएँगे, राइट? और हमारे जितने दर्शक हैं वो भी इसका लाभ ले रहे हैं। ज्योतिषीय पद्धतियों के अनुसार आपको हम एक-एक सूत्र अध्ययन और 40 वर्षों के अनुभव से जो देखे वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आप लोगों के सामने कई बार वो स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जब आप हतप्रभ से हो जाते हैं, जहाँ आपको मौन हो जाना पड़ता है, क्या कहें, क्या न कहें। ज्योतिष हर एक प्रश्न का उत्तर देता है, लेकिन उत्तर देने से पहले हमें उस सूत्र को समझना चाहिए। जैसे कि हम आज जो सब्जेक्ट है वो रोग को लेकर के देंगे। अब केवल रोग ही के बारे में नहीं है, बहुत सारे रोग, शत्रु, कर्जा, चिंता, दुख, जख्म, बाधा, दुर्घटना, अवसाद, षड्यंत्र, घोटाला, बंधन, अभाव, क्रूर कर्म, सेवा कर्म, नौकरी पेशा, मानसिक संतुलन, स्पर्धा, शक्ति, संघर्ष, दंड देने की क्षमता, प्रतियोगिता का परिणाम आदि। और विद्वानों ने इसे देखा और पाया। मनुष्य के जीवन में षड रिपु होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। पूंजी निवेश में उधार देना, हानि और लाभ, दोनों चीजों का मुद्दा ढूंढना। पत्नी द्वारा किया हुआ जीवन में व्यय कितना है, भौतिक सुख सुविधा इत्यादि का विचार कहाँ से करना चाहिए। तो इस सब का उत्तर हम आपको यही देंगे कि ये 6th हाउस से करना चाहिए। लग्न से लेकर गिनती करेंगे तो ये छठा घर पड़ता है, राइट? अब देखिए यहां पर हम तत्वों की भी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। लग्न को अग्नि तत्व कहा गया है। लग्न, पंचम, नवम ये अग्नि तत्व हैं। यहां पर बैठा हुआ कोई ग्रह अपने प्रभाव में अग्नि का बल, साहस का बल, उद्दीपन का बल, प्रभुता का बल हासिल कर लेता है। अग्नि का एक काम है ऊर्जावान होना, ऊपर की तरफ उठता है। तो जहां पर अग्नि तत्व है परंतु धर्म के अनुकूल, तब वो बन जाता है मोक्ष का साधन। और जहां सिर्फ क्रोध है, अग्नि तत्व है, धर्म नहीं है, वह बंधन का कारण बन जाता है। तो मूल हमारा उद्देश्य है रोगों के बारे में जानना और क्लेश के बारे में जानना, चिंता के बारे में जानना, घाव बाधा के बारे में जानना। उन सब को हम छठे भाव से जानेंगे। ठीक है, हम आपको तत्वों के बारे में बता ही देते हैं। पहला अग्नि, दूसरा पृथ्वी, तीसरा वायु, चौथा जल, पांचवा अग्नि, छठा
पृथ्वी, 7वां वायु, 8वां जल, फिर 9वां अग्नि, 10वां पृथ्वी और 11वां वायु तथा 12वां जल। यहाँ पर बैठे हुए ग्रह कम ज्यादा मात्रा में जीवन के अंदर बदलाव लाते रहते हैं। ठीक है। अब यहां पर छठे भाव का स्वामी किन परिस्थितियों में आपको अधिक चिंता, व्यथा इत्यादि देता है, कर्जा इत्यादि देता है, उन सब पर हम विचार करें। लेकिन उससे पहले हम विचार करें व्यक्ति के जीवन में जख्म और व्रण, घाव इत्यादि। तो हम आपको बता दें कि वो छठे भाव के स्वामी से पता किया जाता है। मान लीजिए किसी की कुंडली आपने देखा और देखने के बाद उसका निर्णय लेना है कि यह कुंडली कितना सच है, कितना झूठ है। तो आप छठे भाव के स्वामी को देख लीजिए। छठे भाव का स्वामी पापी होगा तो किन स्थितियों में पापी होता है, यह प्रश्न भी आप करेंगे। मान लो छठे घर में सूर्य बैठा है। ठीक। अब ये पापी भी हो सकता है, ये शुद्ध भी हो सकता है। यदि तुला का बैठ गया तो नीच का हो गया। ठीक। लेकिन यहां का स्वामी शुक्र किस स्थिति में बैठा है वो हमें देखना है। तो हमने यहां पर तुला लिया, इसका मतलब ये वृष लग्न की कुंडली हो गई। अब इसे समझने का प्रयास करेंगे। ध्यानपूर्वक इसे समझें। षष्ठेश पापी कब हो जाएगा? यदि पापी षष्ठेश लग्न में बैठा हो, छठे या आठवें भाव में बैठा हो, तो छठे भाव में स्थित राशि से संबंधित अंग में जख्म होगा। अब छठे भाव की राशि से स्थित संबंध क्या है? जाहिर सी बात है, छठे भाव से स्थित जो राशि का संबंध है वो हो गया पेट के निचले भाग में, मतलब नाभि से निचले भाग में। क्योंकि 7वां भाग व्यक्ति का गुप्तांग होता है, जहां से हम जननांग का भी ज्ञान ले सकते हैं। तो पेट से नीचे, जननांग से बीच में, नाभि के और नीचे जाएं तो किडनी इत्यादि पेट के निचले हिस्सों में आपको तकलीफ प्रदान करेंगे। यहां का स्वामी शुक्र यदि नीच का हो जाए, मान लो यहां शुक्र बैठ गए, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। अब व्यक्ति को नीच के शुक्र का फल पेट में और पेट से निचले हिस्सों में तकलीफ देगा, क्योंकि यहां नीच के सूर्य भी बैठ गए। अब सूर्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? सूर्य आपके नेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य आपकी आभा मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य लग्न के कारक हैं। यहां पर स्वामी, लग्न का स्वामी शुक्र है, लेकिन सूर्य कारक है। सूर्य व्यक्ति के पिता का प्रभाव बताएंगे। तो जब सूर्य नीच के छठे घर में चले जाएंगे तो इस अवस्था में व्यक्ति के नेत्रों में, व्यक्ति के किडनियों में, व्यक्ति के आभा मंडल में, व्यक्ति की अस्थियों में पीड़ा, व्रण, जख्म आदि दे देंगे। जैसे शुक्र लग्न का स्वामी भी है, छठे भाव का स्वामी भी है, लेकिन पंचम भाव, पुत्र भाव, पेट भाव में बैठ गया। अब यहां पर हमें दो बातों की सूचना मिलती है। लग्नेश पंचम भाव में बैठ करके संतान सुख देता है,
ऐसा ज्योतिषीय मत है। ठीक, लग्नेश अगर पंचम में बैठा है तो जातक को संतान अवश्य ही होगी। यदि शुक्र पर कोई अष्टमेश आदि द्वादशेश आदि की पापी दृष्टि ना हुई तो अब हम इसको जान लें। जब लग्नेश और सप्तमेश पंचम भाव में बैठेगा तो लग्नेश होने के नाते जातक को संतान सुख होगा, लेकिन षष्ठेश होने के नाते जातक को संतान से ही दुख होगा, क्योंकि छठा भाव रोग, कर्जा, कलेश, चिंता, दुख, बाधा, घाव आदि से संबंधित है, दुर्घटना आदि से संबंधित है। तो इसका मतलब क्या है? षष्ठेश पंचम भाव में आकर के नीच में चला गया। अब इसको हम और ज्यादा राहु केतु आदि से ग्रसित देख ले तो यही शुक्र जो कि षष्ठेश है पापी हो जाएगा। मेरा मूल उद्देश्य था पापी ग्रह हो जाए तो, यदि पापी षष्ठेश लग्न छठे आठवें भाव में हो तो छठे भाव में स्थित राशि से संबंधित अंग में जख्म आदि होगा। अब यहां पर एक चीज और देखना है, जो शुक्र है वो मूलतः सप्तम का कारक है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में यहां पर केतु बैठ जाए, अब शुक्र को दोषी बना दिया, यहां पर राहु बैठ जाए, अब दोषी बना दिया, यहां पर मंगल बैठ जाए, अब शुक्र को अत्यधिक पीड़ित कर दिया। क्या होगा इससे? मंगल चूंकि पृथ्वी तत्व में है, जमीन जायदाद संबंधित सारे सुख देगा, व्यापार संपत्ति आदि से सारे सुख देगा, सरकारी राजनीतिक क्षेत्रों से सुख देगा, लेकिन मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर जब पड़ेगी तो शुक्र केतु के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ने पर जातक को पेट, नाभि और जननांग में पीड़ा, जख्म, चोट, ऑपरेशन इत्यादि देगा। इसको आपने समझ लिया होगा। अब दूसरी बात और समझें। छठे भाव के स्वामी के साथ जिस भावेश की युति हो उससे संबंधित को भी अंग में जख्म इत्यादि दे देगा। अर्थात पुत्र संतान यहां पर जो है उसका स्वामी बुध बन जाएगा। अब बुध अर्थात संतान को भी यह पीड़ा आदि दे देगा जब बुध यहां स्थित हो जाए। उन्हीं स्थानों पे, चूंकि पंचम स्थान का स्वामी बुध हो गया, तो उन्हीं स्थानों के नाते जातक को, जातक की संतान को भी वही पीड़ा परेशानी दे देगा, जख्म दे देगा जो जातक को है। हम आशा करते हैं कि तुम अच्छी तरह से समझ गए हो। ओके, एक अंतर ज्योतिषीय मत का थोड़ा सा हम यहां विचार दे देते हैं। यदि सप्तम भाव से षष्ठेश अर्थात बेश, सप्तम भाव से षष्ठेश 1 2 3 4 5 6, सप्तम भाव से षष्ठेश अर्थात व्यय भाव का स्वामी 7वें 11वें द्वितीय भाव में पाप युक्त अथवा पाप दृष्ट हो जाए तो एकादश भाव में स्थित राशि से संबंधित अंग में, खास तौर से जीवन साथी को जख्म दे देता है। हम यहां जख्म पर चर्चा कर रहे हैं, उदाहरण से आपको समझना चाहिए। सप्तम
भाव आपके जीवन साथी का है और सप्तम से छठा आपके जीवन साथी के रोगों का घर हो गया। रोग, ऋण, शत्रु, चिंता, दुख, भाव आदि, ये द्वादश भाव बन गया। तो यदि सप्तम भाव से छठे भाव अर्थात सप्तम बेस सप्तम में बैठा हो, यहां का स्वामी सप्तम में बैठा हो, चूंकि यहां का स्वामी मंगल है, मंगल इसको हटा देते हैं और यहां मंगल को बिठा देते हैं। अब क्या हो गया? बेश हो गया, सप्तमेश भी हो गया, लेकिन बेश का प्रभाव मूल त्रिकोणेश होने के नाते आपके जीवन साथी के ऊपर भी डाल देता है। अब मंगल क्या है? भुजा का बल है। 11वीं भाव, सप्तम भाव, द्वितीय भाव में यदि बैठ जाए तो जातक के जीवन साथी को भी उसी जगहों पर व्रण, जख्म आदि देगा। यहां से गिनती करें, 1 2 3 4 5, ये पेट हो गया, ये हो गया पेट। अब यहां से संबंधित जातक की पत्नी को भी जख्म, जिसे हम फोड़ा फुंसी व्रण भी कह सकते हैं, और द्वितीय भाव में बैठ जाए तो द्वितीय भाव में बैठने पर इस राशि के अनुसार जातक के जीवन साथी को व्रण, जख्म, चिंता, परेशानी, रोग आदि दे देगा। अगर व्रण कारक, जख्म कारक षष्ठेश सूर्य हो तो सिर में, मैंने आपको पहले बताया, आभा मंडल, नेत्र और हड्डियां, इस तरह से अगर षष्ठेश सूर्य हो, यहां षष्ठेश शुक्र है, हमें यह समझना है। षष्ठेश अगर सूर्य हो तो आभा मंडल आदि को, लेकिन षष्ठ भाव में सूर्य है तो आभा मंडल फिर भी दूषित हो जाएगा, नेत्र दूषित हो जाएंगे, उदरस्थ बीमारियां इत्यादि हो जाएंगी। अगर षष्ठेश चंद्रमा होता तो मुंह या गले में परेशानी, षष्ठ भाव का स्वामी मंगल या बुध हो तो पेट में, षष्ठ भाव का स्वामी मंगल या बुध हो तो पेट में, और गुरु हो तो नाक पर जख्म या निशान दे देता है। षष्ठेश शुक्र हो तो आंखों पर, यह मैं पहले कह चुका हूं। शनि अगर है षष्ठेश, मकर या कुंभ राशि होती यहां, तो पैरों में, राहु या केतु हो तो छठे भाव में कोख, पेट में जख्म, घाव आदि दे देता है। तो अब ये आपको समझ में थोड़ा सा आ गया होगा। और आपको बता दें, मुख रोग किसी को यदि होता है, मुख रोग बहुत तरह के होते हैं, कईयों को मुंह के कैंसर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, सिर में जख्म हो जाता है, जबान में प्रॉब्लम आ जाती है, दांतों में समस्या आ जाती है, मसूड़े फूल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इसका विचार हमेशा ध्यान से करना चाहिए। मंगल यदि लग्नेश मंगल या बुध की राशि में हो, यहां का स्वामी लग्नेश मंगल अथवा बुध की राशि में हो तो जातक को कौन सी परेशानी हो सकती है? मुख रोग की परेशानी हो जाती है। फिर से इसको समझ लेना, अगर लग्न का स्वामी जो कि यहां शुक्र है, मंगल या बुध की राशि में हो
जैसा कि लग्नेश बुध की राशि में बैठा है। यही अगर मंगल की राशि में बैठ जाता शुक्र, तो जातक को, अच्छा, बुध की राशि में बैठा होता, बैठे हुए बुध से ही दृष्ट हो जाए तो जातक को मुख के रोग हो जाते हैं। शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। लग्न का स्वामी मंगल या बुध की राशि में कहीं पर बैठा हो, जैसे कि बुध की राशि में लग्न का स्वामी बैठा हुआ है, ठीक। अब यहां से हम राहु को हटा देते हैं, इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। लग्न का स्वामी बुध की राशि में बैठा है और ठीक बुध यहां से बैठ करके लग्नेश को देख रहे हैं। यह अवस्था हो गई मुख रोग वाली। रोगों पर छठा घर बहुत कुछ निर्णय देने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। कुष्ठ रोग के बारे में भी बताया गया है। कुष्ठ रोग कब होता है? मंगल और बुध लग्नेश होकर के, मंगल और बुध, यहां लग्नेश नहीं है, मंगल और बुध कब बन जाएगा वो मुझे आपको मिटा करके फिर दिखाना पड़ेगा। हम इसे मिटा देते हैं, ठीक। थोड़ा सा समय आपको जाया करना पड़ेगा, लेकिन समझने के लिए ये सूक्ष्म विषय आप गहरे से समझ लेंगे तो कल को बहुत काम आएगा। ठीक है, हम इसे दोबारा से डब्बी कुंडली की बनाते हैं। रोगों पर बहुत सारे विचार देने का मेरा अभिप्राय है। आगे आने वाले जो सब्जेक्ट हैं उनका अभिप्राय ये है कि आप उनका क्या इलाज पूर्ण रूपेण कर सकते हैं और पूर्व में कर सकते हैं। यदि हो सके तो इसको जानना इसीलिए ज़रूरी है कि आप इलाज के द्वारा ठीक कर पाएँ। आप समझें, यहाँ पर मंगल या बुध लग्नेश होकर के चंद्रमा तथा राहु से युक्त एवं शनि से दृष्ट हो तो जातक को कुष्ठ रोग होता है। देखिए, हम लग्न बना देते हैं बुध का, ठीक। फिर आप समझ लेंगे। हमने लग्न बना दिया बुध का। यहां पर सब्जेक्ट है कुष्ठ रोग को संबंध में रखते हुए चर्चा। सफेद दाग पड़ जाना, कुष्ठ रोग हो जाना, इन स्थितियों में भोगना पड़ता है। तो लगने जो है मंगल या बुध लग्नेश होकर, तो पहली शर्त बुध लग्नेश हो गया, मंगल अथवा बुध, तो हमने बुध को लग्नेश बना दिया। चंद्रमा तथा राहु से युक्त एवं शनि से दृष्ट हो तो जातक को कुष्ठ रोग होता है। अब इसे हम बना करके आपको दिखा देते हैं। लग्नेश मान लो बुध हो गया, हम यहां पर बैठा देते हैं, अथवा यहां से भी हटाया, हम यहां बैठा देते हैं। ये हो गया लग्नेश। अगर यहां मेष राशि होती तो मंगल बन जाता, छठे घर में बैठ जाता, लग्नेश मंगल बन जाता। और चूंकि यहां कन्या राशि है तो लग्नेश बन गया बुध। मंगल अथवा बुध लग्नेश होकर के चंद्रमा और राहु से युक्त होते, यहां पर राहु बैठे हो
और चंद्रमा बैठे हों, यहां पर शनि बैठ जाए, ये शर्त देखिए, जातक को कुष्ठ रोगी बना देता है। इस अवस्था में लग्नेश बुध पर देखिए ध्यान से, चंद्रमा राहु बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि यहां होते तब भी दृष्टि पड़ती। ये जातक को कुष्ठ रोगी बनाने का एक नियम ज्योतिष सूत्रों में है। शत्रु क्षेत्री जो चंद्रमा है, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, लेकिन नीच का चंद्रमा वृश्चिक में होता है, या राहु केतु के साथ हो जाए, शनि के साथ हो जाए, तो भी शनि शत्रु क्षेत्री, शनि का चंद्रमा शत्रु है। ठीक, तो क्या होगा? शत्रु क्षेत्री नीचस्थ चंद्रमा लग्न में राहु के साथ हो जाए तो जातक को सफेद दाग का रोग होता है। अब हमें फिर मिटा करके यहां आपको वो दिखाना पड़ सकता है। अगर टाइम खराब नहीं हो रहा है तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूं। सफेद दाग, कुष्ठ रोग इत्यादि। मैं पहले कह चुका हूं, शत्रु राशिस्थ नीचस्थ चंद्रमा दो बातें यहां हमने कही हैं। नीचस्थ चंद्रमा, हम वृश्चिक लग्न ले लेंगे। वृश्चिक लग्न यहां लाएंगे। दूसरी चीज, यहां का स्वामी चंद्रमा होता, कर्क राशि यहां होती, तो कुंभ राशि यहां होती, तब भी ये अवस्था बन सकती थी। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, शत्रु क्षेत्री या नीचस्थ, तो चंद्रमा यहां पर वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। यहां चंद्रमा अगर बैठे तो नीच के हो गए। दो बातें, शत्रु क्षेत्र या नीचस्थ चंद्रमा लग्न में राहु के साथ हो, शर्त पक्की हो गई, तो जातक को सफेद दाग होते हैं, कुष्ठ रोग होता है। तीसरी बात, हीन बलि चंद्रमा, हीन बलि कब होता है? जैसे कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या इत्यादि से संबंधित चंद्रमा हीन हो जाता है। अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद चंद्रमा हीन शुरू हो जाता है। हीन बलि चंद्रमा के साथ लग्न में युति हो जाए शनि के साथ, तो कृष्ण कुष्ठ यानी काले रंग का कोढ़, दाग, दाद इत्यादि हो जाता है। मंगल और चंद्रमा की युति अगर ऐसी स्थिति में हो तो जातक को लाल रंग का कुष्ठ देता है। ये बात आपको रोगों से लेकर के समझ लेना चाहिए। प्रथम मेरा विषय जो रहा वो रहा रोग को लेकर के, ऋण को लेकर के, क्लेश को लेकर के, चिंता को लेकर के, इन सभी विषयों को लेकर के इसी तरह आपके साथ हम एक एक विषय को देंगे। आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी जो भी होगा वो छठे भाव रोग, ऋण, शत्रु,
चिंता, दुख, बाधा, दुर्घटना आदि का कारक होगा, कारण बनेगा। उस पर किसकी दृष्टि है, किस इस अवस्था में है, यह सब आपको अवश्य जानना चाहिए और उन्हीं कारणों से आपको परेशानियाँ होती रहेंगी। उदाहरण के लिए जैसे कि 12वें घर का स्वामी और छठे घर का स्वामी जहाँ बैठ जाएगा, उस जगह सो को परेशान कर देगा, चिंता दे देगा उस विषय में। मान लो छठे भाव का स्वामी चौथे घर में बैठा है, ठीक? तो चौथे घर में बैठा है तो माता से संबंधित परेशानियाँ, घर से संबंधित परेशानियाँ, मकान से संबंधित, जायदाद से संबंधित परेशानियाँ आपको दे सकता है। ये बात छठे भाव को लेकर के हमेशा आपके साथ हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी, लेकिन अभी विषय रूप विशेष तौर से दे रहे हैं, जो आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। विराम देंगे यहाँ पर।